Jiva is the Homa, the head of the Lord, head. Om Bhagaraya Buddhitattvarpakaya Satigakātāya Svāha. Om Bham Namaha. The heart of the Lord again. Om Bhagaraya Pāṭavarmaya Ahankārātmane Svāha. Om Bham Namaha. The heart of the Lord again. Jai! Purana 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 Om Narayana Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat Om Vajradhaya Vidmahe Krishnadattāya Dhimahi Tanno Narasimha Prachodayat Om Mahadevaya Vidmahe। लोग मूर्ति उर्ति तोड़ देता है ऐसे। भारत में तो थोड़ा नहीं करते हैं, ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, लेकिन बाकी देशों में जैसे अफगानिस्तान है, वहाँ पर कोई मंदिर आपको नहीं मिलेगा, जो कि पहले वो पूरा हिंदुस्तान था। अफगानिस्तान जो है वो सब भारत का ही अंग हुआ करता था। उसी तरह से पाकिस्तान, जो आज बहुत सारे मंदिर थे वहाँ पर पाकिस्तान में, लेकिन आज आपको सारे मंदिर खत्म हो गए, ध्वस्त हो गए, वो मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। भारत में भी बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा। तो कई बार हिंदू भी संदेह करते हैं कि आप लोग जिन मूर्तियों को आप लोग भगवान मानते थे, अगर वो भगवान थे तो कैसे तोड़ दिए? भगवान को कैसे कोई तोड़ सकता है ना? और अगर मंदिर तोड़ दिया तो जो भगवान अपने ही घर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके घर की क्या रक्षा करेंगे? इस तरह से कई लोग मूर्ति पूजा को लेके क्या करते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि क्या सच में मूर्ति में भगवान होते हैं, है ना? तो आज इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मूर्ति की स्थापना हो रही है ना? तो कहने के पत्थर में क्या भगवान होते हैं, यहाँ से प्रश्न की शुरुआत होती है ना। सनातन धर्म के अनुसार भगवान हर जगह होते हैं, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ भगवान ना हो। जैसे आपके घर में जितने दरवाजे हैं, ये सब दरवाजे लकड़ी से बने हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ, है ना? तो क्या लकड़ी में आग है कि नहीं है? लकड़ी के अंदर अग्नि है? तो कैसे घर में आग लग जाता है? थोड़ा सा आप जलाइए, देखिए, उसी दरवाजे से क्या निकलने लगेगा? आग निकलने लगेगा। लेकिन उसको जलाने के लिए क्या चाहिए? थोड़ी सी अग्नि उसमें लगानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? वैसे ऐसे देखा जाए तो ठंडा होगा, पकड़ेंगे दरवाजा, टच कीजिए, देखिए ठंडा होगा, कोई आग नहीं दिखेगा। लेकिन उसमें आग को अगर आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा व्यक्ति को आना पड़ेगा जिसके पास थोड़ी आग हो, और उसमें क्या करेगा? टच कराएगा आग को, तो पूरे दरवाजे में आग ही आग लग जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आग चाहिए। उसी तरह से जिस तरह से काष्ठ में अग्नि है पर दिखती नहीं है, उसके लिए एक विशेष विधि है जिसके द्वारा उस आग को निकाला जा सकता है, प्रकट कराया जा सकता है। उसी प्रकार से हर स्थान पर ईश्वर हैं, उनको प्रकट कराने के लिए एक विशेष विधि होती है। समझ में आया? क्या होती है? एक विशेष विधि होती है।
जो लोग उस विधि को जानते हैं वो वहाँ पर ईश्वर को प्रकट कहीं भी करा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने एक बहुत प्रसिद्ध लीला है, नरसिंह चतुर्दशी है। कहा जाता है कि सतयुग में चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। ठीक है, भगवान नरसिंह देव के बारे में आप लोग जानते होंगे, नरसिंह लीला, कि अपने भक्त प्रहलाद के वचन की रक्षा करने के लिए सत्यम विधातु निज भृत्य भाषित व्याप्तस्य भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्य तद अति अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। सुखदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि अपने भक्त प्रहलाद, जो उनका भक्त था, उनका सेवक था प्रहलाद, 5 साल का बालक था, उसके पिता ने पूछा, वैसे तो पिताजी बहुत प्रेम करते थे अपने बच्चे प्रहलाद को, बहुत प्रेम करते थे, हर पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है। उसी तरह से हिरण्यकशिपु भी अपने पुत्र को बहुत प्रेम करता था, प्रहलाद को। तो उसको थोड़ा उम्र बढ़ गया, 4-5 साल का बच्चा हो गया, तो उसको स्कूल भेज दिया पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद गर्मी की छुट्टी हुई तो बच्चा आया घर। तो प्रहलाद को हिरण्यकशिपु पापा जी ने गोद में ले लिया। गोद में लेकर बड़े दुलार से उसका सिर चूमने लगे हिरण्यकशिपु। फिर पूछते हैं, बेटा जरा बताओ क्या सीखा स्कूल में। हर माता पिता जानना चाहते हैं कि बच्चे ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, क्या सीखा स्कूल में। तो प्रहलाद कहते हैं, पिताजी मैंने तो यही सीखा है कि हर व्यक्ति को वृद्धावस्था आने से पहले सब कुछ त्याग कर भगवान विष्णु की भक्ति में करनी चाहिए। हैं? तुरंत उसको गुस्सा आया, बोला क्या सीख लिया तूने, ये सीखने के लिए तुमको भेजा था स्कूल। टीचर को बुलवाया, टीचर इधर आओ, ये क्या सिखाया है तुम लोगों ने मेरे बेटे को। टीचर जो बोलते हैं, हमने नहीं सिखाया, पता नहीं कहाँ से बोलता है ये। हम भी यही सोच रहे हैं कि पता नहीं ये हरि भक्ति कैसे करता है ये, हमने तो सिखाया नहीं, हम तो इसको MBA सिखा रहे थे। MBA मतलब मास्टर ऑफ बैड एक्टिविटी है। हम तो इसको सारा गलत काम सिखा रहे थे, कैसे मारना है, कैसे काटना है, ये सब कैसे राजनीति करनी है, कैसे धोखा देना है, कैसे है ना चीटिंग करना है, सब सिखा रहे। लेकिन ये उल्टा ही भक्ति करता है। बोले जाओ ले जाओ, फिर से ले जाओ इसको, फिर से दोबारा सिखाओ, अगली बार आएगा अगर इसने दोबारा हरि भक्ति किया तो तुम लोगों को पहले मारूंगा मैं। टीचर को फिर 1 साल के बाद आए प्रहलाद, फिर से गोद में उठाया बड़े प्यार से, अब बता बेटा क्या सीखा। बोले पिताजी आपके लिए यही सजेशन है कि जल्दी से आप संसार को त्याग के भगवान के भजन में लग जाइए, हरि भक्ति कीजिए, मृत्यु कब आएगी पता नहीं। बहुत क्रोध है, मेरे दुश्मन का तो गुणगान करता है, मोबाइल साइलेंट में कर लिया कीजिए। तो दुश्मन की भक्ति करता है, तुरंत उठाकर ऐसे जमीन पर फेंक दिया बेटे को। हाँ, विश्वास नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं, जिस प्रकार से किसी भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसकी गोद में एक सांप गिर जाए अचानक, क्या करेगा, फटाक से फेंकेगा ऐसे डर के। उसी तरह से हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को इसी प्रकार से जमीन पर फेंक दिया ऐसे, और क्रोध में लाल बोला इसको जान से मार दो। क्यों? देखो 2 सेकंड पहले प्रेम कर रहा था, 2 सेकंड में ही प्रेम खत्म।
क्यों? ऐसा क्या गलती किया उसने? हिरण्य एक व्यक्ति को पारिवारिक सदस्य सब प्रिय होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय आप जानते क्या होता है? इज्जत। क्या? इज्जत। इज्जत बाकी सब चीज से प्रिय होती है। और इज्जत की लोग जान ले लेते हैं, अपने सगी संबंधियों का भी। हिरण्यकशिपु की इज्जत पे सवाल आ गया था, क्योंकि बाकी सारे असुर कहा करते थे कि आप तो हमको विष्णु के खिलाफ बोलते हो, और आपका बेटा ही घर में विष्णु की भक्ति कर रहा है और हमारे बेटों को ही बिगाड़ रहा है। तो हिरण्यकशिपु का इज्जत जो है दांव पे लग गया था। या तो अपने पुत्र को रखेगा या इज्जत बचाएगा। उसका इज्जत खराब हो रहा था, इज्जत के लिए पुत्र को बोला मार दिया जाए। ऑनर किलिंग, आपने सुना हो एक वर्ड, क्या? ऑनर किलिंग। और प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया। आप सब जानते होंगे क्या क्या प्रयास किया गया। सारे प्रयास में इतना विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय कम है। मारने के बाद जब प्रहलाद नहीं मरे, सारे असुर थक गए, सारे उपाय लगा लिए, नहीं मरे। लास्ट में हिरण्यकशिपु बोला कि अब मैं अपने हाथों मारूंगा इसको। पहले सोचता था बेटा है, अपने हाथों नहीं मारना चाहिए, लेकिन जब सारे उपाय विफल हो गए तब बोला कि अब कोई नहीं मार पा रहा है, अब मैं डायरेक्ट खुद मारूंगा। प्रहलाद बेटे को बुलाया और बहुत क्रोध आया। पूछा उससे कि तुमको इतना मारने का प्रयास किया गया, तुमको तू मरता क्यों नहीं, बच कैसे जाता है? तुमको कौन बचाता है? प्रहलाद बोले जो इतनी तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहां से आ रही है? तो प्रहलाद बोले जहां से आपको शक्ति आ रही है वहीं से मेरे को भी आ रही है। इस संसार की सारी सृष्टि जितनी है उसकी सारी शक्ति के स्रोत परम भगवान हरि हैं। उनसे आपको भी मिलती है, मेरे को भी मिलती है। और गुस्सा हो गया, फिर से हरि बोल रहा है। हरि का नाम सुनते ही और क्रोध आता था उसको। बोला इसको थोड़ा भी भय नहीं है? बोले तेरा हरि, मैं उसको इतने दिनों से ढूंढ रहा हूं, मेरे को मिलता नहीं है, मैं उसका वध करना चाहता हूं। तू जिस हरि की बात कर रहा है वो हरि डरपोक है, मेरे सामने नहीं आता। मैं इसको ढूंढ रहा हूं, मैं उसको लड़ाई के ललकारता हूं, लेकिन आता ही नहीं है। कहां रहता है बताओ, कहां है तेरा हरि? प्रहलाद बोले आप ये पूछिए कि कहां नहीं है, ये मत पूछिए कि कहां है, ये मुझे कहां नहीं है। वो बोले अच्छा हर जगह है? बोले सर्वव्याप्त हैं। बोले घर में ही सामने एक खंभा था। क्या? खंभा था। खंभे को पूछा तो इस खंभे में है? ऐसे पूछा इस खंभे में है? प्रहलाद जो है खंभे की तरफ देखते हैं और खंभे पर देखकर मुस्कुराते हैं। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को देख रहे हैं, प्रहलाद खंभे को देख रहे हैं, और प्रहलाद को हिरण्यकशिपु देख रहा है कि मुस्कुरा रहा है। मतलब किसी से बात ऐसे लग रहा है आंख मिलाकर बातें कर रहा है। उसको पूरा विश्वास हो गया कि इस खंभे में कोई है, क्योंकि जिस तरह से प्रहलाद का चेहरा उसने देखा। प्रहलाद बोले हमारे प्रभु हर जगह हैं। उसने अपने खड्ग उठाया और उसको वार किया खंभे पर, साबित करने के लिए कि तू मूर्ख है, बालक है, तेरा ब्रेन वॉश किया गया है, यहाँ कोई नहीं है। ये साबित करने के लिए उसने क्या किया? खंभे को मारने के लिए, तोड़ने के लिए तलवार चलाई। जैसे ही तलवार से मारा उसने, कहीं तलवार हो या कहीं मुक्के से बताया गया है, मुक्के से मारा, खंभे को फाड़कर भगवान निकल गए, प्रकट हुए हिरण्य नरसिंह देव के रूप में। अब आपसे प्रश्न पूछते हैं, वो खंभा हिरण्यकशिपु के महल का खंभा था। जब खंभा बनाया गया था तो क्या भगवान को अंदर डाला गया था?
डाला गया था? नहीं डाला गया था। खंभा किस चीज का था? पत्थर का होगा, मार्बल का होगा। उसकी पूजा होती थी? खंभे की पूजा आरती होती थी? नहीं, बल्कि हिरण्यकशिपु के महल का खंभा था, पापी के घर में खंभा था। मंदिर भी नहीं था वो, है ना। एक पापी व्यक्ति, उसके घर का खंभा, उसमें भगवान कहां से आ जाएंगे? तो कैसे भगवान आ गए वहां? क्योंकि सब कुछ विपरीत था, लेकिन चूंकि प्रहलाद जैसा भक्त था वहां, और प्रहलाद ने देखा अपनी दृष्टि से, इसलिए उसमें भगवान प्रकट हुए। इसलिए प्रहलाद जैसा भक्त होना चाहिए भगवान को प्रकट करने के लिए। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? आपने गीत सुना होगा, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, प्रहलाद की तरह हम बुलाते नहीं। क्योंकि भगवान को बुलाने के लिए प्रहलाद जैसा भक्त होना चाहिए। क्यों आएंगे भगवान? और कोई काम नहीं है उनको? सबके ऑर्डर पे थोड़े ना प्रकट होते रहेंगे, है कि नहीं? प्रधानमंत्री जो हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो हर व्यक्ति बोलता मैं विश्वास नहीं करता कि प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको मेरे सामने आएंगे तब विश्वास करूंगा। तो क्या सबको विश्वास दिलाने के लिए प्रधानमंत्री का यही काम रहे कि सबके सामने आके खड़ा होता रहे? नहीं, आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो पुलिस आएगी, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। कौन आएगा? पुलिस आएगी आपको दिमाग ठीक करने के लिए। प्रधानमंत्री हर व्यक्ति के लिए नहीं आता है, लेकिन अगर उसका बच्चा उसको पुकारेगा प्रधानमंत्री को, तो सारा काम साइड करके आएगा, है कि नहीं? यस और नो? अपना बच्चा पुकारेगा तो पुलिस को नहीं भेजेगा, है कि नहीं? खुद जाएगा। अकबर और बीरबल की कहानी आती है कि अकबर कहते थे कि भगवान कहाँ है? तुम लोग बोलते भगवान अवतार लेते हैं, भगवान क्यों आएंगे इस संसार में? उनको अगर किसी को मारना होगा तो इच्छा से ही मृत्यु हो जाएगी। भगवान किसी को चाहेंगे मारना तो ऐसे उनकी इच्छा से वो मर जाता है, उसके आने की क्या जरूरत है? तो बीरबल ने कहा ठीक है महाराज, आपको एक दिन समझाएंगे हम। तो नौका विहार के लिए जमुना जी में अकबर निकला, तो एक पुतला बनाया उन्होंने। अकबर का बेटा था, छोटा बच्चा था, उसका एक पुतला बनाया और रानी को दे दिया, थोड़ा पकड़ के रखना इसको। जब नाव चलने लगी नदी में, तो पुतला लेके ऐसे, अकबर को पता नहीं था, उसको लगा मेरा बेटा है, इसलिए पानी में फेंक दिया। अकबर, अरे ये क्या कर रहा है, मेरे राजकुमार को पानी में फेंक दिया। तुरंत कूद गया पानी में, जाके पुतले को उठा, ये क्या मजाक कर किया तुमने, ऐसा मजाक मत किया करो। बोले महाराज, आप, मुझे बहुत आश्चर्य है कि आप क्यों कूदे जल में? आप बोलते तो मैं कूद जाता, इतने सारे सैनिक चारों तरफ हैं, कोई भी कूद जाता उसको, बता आप क्यों कूदे? आप राजा हैं, आपको क्या कूदने की जरूरत थी? बताइए क्यों कूदा अकबर? क्योंकि उसका अपना पुत्र है। अपना पुत्र के लिए पुलिस ये सब थोड़े व्यक्ति देखेगा, खुद जाता है दौड़ के। उसी तरह से भगवान से जिसका संबंध इतना घनिष्ठ बन जाता है, उसको बचाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, दूसरे को नहीं भेजते हैं। ये कॉमन सेंस से समझना। तो इसलिए मूर्ति का फल तभी मिलता है जब कोई एक भक्त हो ऐसा, जो इस प्रकार से भगवान को पुकारता हो प्रेम से। नहीं तो ऐसा नहीं कि मूर्ति हर जगह, जैसे एक प्रचलन है, कहीं भी आप देखो रोड के किनारे पेड़ के नीचे गणेश जी पड़े रहते हैं, लुढ़के हुए रहते हैं, और बाकी जो धर्म के लोग हैं वो मजाक उड़ा, देखो इनके भगवान, देखो क्या हालत है।
कहीं रोड के किनारे हनुमान जी पड़े हैं और कोई जाकर उसमें लड्डू ठूस दिया मूर्ति में, मुंह में, और उसके बाद चला गया, साफ भी नहीं किया, चींटी उस पर चल रही है हनुमान जी के मुंह पे, तभी पीछे से कुत्ता आता है, चाटता है उसको। हनुमान जी के मुंह कुत्ता चाट रहा है, चाटेगा ना, लड्डू होगा तो बाकी धर्म लोग देखो कैसा मूर्ति है इनके, इसकी पूजा करके अभी कुत्ता चाट रहा है, तो वो मूर्ति में भगवान नहीं होते। किस मूर्ति में भगवान होते इसको समझने का एक तरीका है। जैसे आप पहले तो पोस्ट बॉक्स हुआ करता था, हम लोग जब बचपन में थे तो पोस्ट बॉक्स में लेटर आते, तो ईमेल करते हैं लोग, पोस्ट बॉक्स तो कोई जाता ही नहीं है। हमारे ज़माने में पोस्ट बॉक्स में जाकर लेटर डालते थे, है ना, एक टीन का बना रहता था लाल रंग का, उस पर और लिखा रहता था भारतीय डाकघर, है ना, उसे कोई जाके उसमें लेटर डालता था, ऐसे पड़ा रहता था ना, वहाँ कोई आदमी रहता था, कोई नहीं रहता था, ऐसे पड़ा रहता था, उसमें डाल दीजिए, पक्का पहुंच जाता था लेटर, है ना। एकांत में सुनसान में पड़ा हुआ है एक टीन का डब्बा, उसमें आप लेटर डालें, कैसे पहुंच गया? क्योंकि एक टीन का डब्बा केवल नहीं, उसके पीछे क्या है, पूरा तंत्र है, सिस्टम बना हुआ है, पूरा सिस्टम है ना। लेकिन वो सिस्टम दिखता नहीं है, क्या दिखता क्या है? केवल टीन का डब्बा दिखता है ना। जब लेटर डालने जाते हैं तो क्या दिखता है? केवल टीन का डब्बा दिखता है। तो कोई सोचे अरे मैं अपने घर से 1 किलोमीटर दूर आता हूँ, एक टीन का डब्बा में डालता हूँ लेटर, क्यों मैं अपने घर के सामने ही एक टीन का डब्बा रख दूँ? टीन का नहीं, चलो सोने का डब्बा रख देता हूँ और उसमें लेटर डालूँ और वहाँ से पहुँच जाए, पहुँचेगा? हैं? अपने घर के सामने जो एक डब्बा लगा के उसमें डालेंगे, पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि वो तंत्र से नहीं जुड़ा हुआ है। जो ऑथराइज्ड पोस्ट बॉक्स है उसी में से जाएगा लेटर, चाहे आप सोने का लेटर बॉक्स बना के लगा दीजिए, नहीं जाएगा, है कि नहीं? उसी तरह से जो विग्रह ऑथराइज होते हैं, जिनकी प्रॉपर तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, एक महान संत आकर उनको भगवान को आह्वान करता है, तब भगवान उसमें आने के लिए तैयार होते हैं। और उस विग्रह की अच्छे से सेवा होनी चाहिए, जैसे एक बच्चे का केयर किया जाता है। माता जी लोग यहाँ बैठी हैं, छोटा बच्चा होता है, वो कुछ बोलता भी नहीं, भूख भी लगे पता भी नहीं चलेगा, उसके पेट में दर्द है, आपको समझ में नहीं है क्यों रो रहा है बच्चा। कल बच्चा तो कम से कम रोता है, लेकिन मान लो एक ऐसा बच्चा न बोले न रोए न कुछ, कैसे आप उसका देखभाल करोगे? आपको कितना सेंसिटिव होना पड़ेगा, उसके बोले बिना आपके उसकी हर आवश्यकता को क्या करना है? पूरा करना है। वो है मूर्ति। भगवान बोलेंगे नहीं लेकिन हमको देख रहे हैं, वो है मूर्ति। कि हम कितने कॉन्शियस हैं, कितने सचेत हैं, सजग हैं उनकी आवश्यकताओं के प्रति, जो हमने उनको प्रॉमिस किया हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपने उस मूर्ति को बोला मैं आपको शाम में सुबह 7 बजे भोग लगाऊंगा, तो मूर्ति का आह्वान करते हैं तो उनसे प्रॉमिस कुछ किया जाता है, क्या ये इतना मैं आपको करूंगा। तो भगवान भी देखते ठीक है चलो, और 7 बजे एग्जैक्टली उनको भूख लगेगी, अगर आपने 7 बजे प्रॉमिस किया है तो, है ना। तो वो क्या खाते हैं? आपका प्रेम देखते हैं। क्या देखते हैं? आप कितना उनको याद करते हो, कितना उनको प्रेम करते हो, उसके बेसिस पे भगवान मूर्ति से क्या करेंगे? आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। आप मूर्ति खरीद के रोड के किनारे रख दिए, कुत्ता आके चाट रहा है, तो भगवान को गुस्सा भी आएगा कि देखो हमारी मूर्ति को। आप अपने माता पिता का फोटो कितना बढ़िया से लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं, देखिए, या रोड पे फेंक देंगे इसे,
कुत्ता चाटेगा। कैसे लगेगा आपको? मान लीजिए कोई निकाल के बाहर फेंक दे, आप बाहर से आए देखे, अरे यहाँ पापा जी के यहाँ की कैसे फेंक दिया, किसने फेंक दिया? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा बताइए? लेकिन मूर्तियों के बाहर गिरते हुए देख के किसी हिंदू को गुस्सा आता है? नहीं आता है, कोई मतलब नहीं। इमोशन से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, हमें उनको उस तरह से सम्मान इज्जत देना चाहिए। तो वास्तव में भगवान मूर्ति में होते हैं, आ जाएंगे। वास्तव में आप जिस घर में भगवान की मूर्ति की अच्छे से पूजा होती है, वहाँ पे कोई मुसीबत नहीं आ सकती है, क्योंकि भगवान उस घर को अपना घर मानते हैं और उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उसके घर की ही नहीं, उस घर के हर सदस्य को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं भगवान। ये परिवार का सदस्य जो लोग हैं तो वो मानते हैं कि ये मेरे परिवार का व्यक्ति है, इसको सुख दुख मेरा सुख दुख है, ऐसे भगवान सोचते हैं। अगर मूर्ति अच्छे से सेवा किया जाता है तो अगर हम भी उनको अपने परिवार का सदस्य मानेंगे तो, जैसे हम स्नान करते हैं, अपने बच्चे को स्नान कराते हैं, खिलाते हैं, उसको देखभाल करते हैं, उस तरह से अगर भगवान को करेंगे तो भगवान भी हमको उसी तरह से, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तदैव भजामि हम। भगवान गीता में कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से करेगा मैं उसको उसी भाव में व्यवहार करूँगा। अगर कोई मुझे पत्थर मानेगा तो मैं उसके लिए पत्थर बन जाऊँगा, फिर पुकारेगा तो बोलूँगा मैं तो पत्थर हूँ, क्योंकि आप पत्थर मानते थे, आज आपके ऊपर मुसीबत आया तो पुकार रहे हैं, पर मैं तो पत्थर हूँ आपके लिए। और जो उनको प्रभु मान के उनकी सेवा करता है, पुकारता है, तो हाँ बोलो क्या बात है, हैं? नहीं, ये तो कॉमन सेंस है, किसी के साथ भी होता है कि जो व्यक्ति आपको पूछता है उसको आप भी पूछते हो, जो नहीं पूछता आप नहीं पूछते हो, उसका फ़ोन काट देते, कॉल आएगा भी तो काट देंगे, या उठाएंगे नहीं, देख रहे हैं कि आ रहा है, वो व्यक्ति है पता है, लेकिन उठाएंगे नहीं। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि इसने भी नहीं उठाया था मेरा। उसी तरह से भगवान भी एक व्यक्ति हैं। क्या है? एक व्यक्ति हैं, उनकी फीलिंग्स हैं। अगर हम उनको नेग्लेक्ट करेंगे तो वो भी हमको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। ये उनका स्वभाव है ऐसा कि आप जैसे व्यवहार चाहोगे उसी रूप में आपके सामने आएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी।